सो गुड मॉर्निंग गाइस और क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 17 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में कोरोना कविता काल बुक को किसने लिखा है? सही उत्तर होगा PS श्रीधरन पिल्लई ने। अच्छा, ये कौन है? ये मिजोरम के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और इनके द्वारा लिखा गया कविताओं का संग्रह है ये कोरोना कविता काल, जैसे अभी मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा उन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने 2 और किताबें लिखी हैं, एक है रिपब्लिक डे 2020 और एक है द स्पीक्स द गवर्नर, जिन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लांबा ने रिलीज किया है। तो एक तो ये आपको याद रखना है। बाकी सुब्रमण्यम जयशंकर, ये तो आप जानते हो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी थी। कौन सी? द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन इन वर्ल्ड। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू, अभी इन्होंने एक बुक रिलीज की थी जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन और उसको लिखा था CAV पट्टाभी राम ने। नीतीश कुमार, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने भी अभी एक बुक रिलीज की थी सियासत में सदस्यता, जिसे लिखा है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार ने। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कौन सा अरब देश इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अब्राहम अकॉर्ड ये इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता है। तो इस समझौते के अनुसार इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक क्षेत्र पर अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया है और यूनाइटेड अरब अमीरात औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता भी देगा। और इस तरह से इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूनाइटेड अरब अमीरात पहला फारस की खाड़ी वाला देश और मिस्र और जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश होगा। और इस समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका अहम रही है। बाकी यूनाइटेड अरब अमीरात की पहले बात करते हैं। तो ये रहा मैप में UAE, कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नयान और ये दुबई में आपको मिलेगा ICC का हेडक्वार्टर। और आपको पता है इस साल IPL का जो 13वां संस्करण होगा अभी सितंबर में, वो आपके यूनाइटेड अरब अमीरात में ही होगा। बाकी इजराइल की बात करेंगे तो ये रहा मैप पे इजराइल, कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अभी आपको याद होगा इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा है। उसके अलावा भी इजराइल ने ऑफेक 16 स्काई सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था और एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का भी सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। और भारत इजराइल के साथ मिलकर के कोविड-19 के लिए 30 सेकंड के रैपिड टेस्टिंग किट भी डेवलप कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। फिर कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर VK पॉल को। ये नीति आयोग के भी सदस्य हैं डॉक्टर VK पॉल और अभी इन्हीं को कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्र विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बाकी हर्ष कुमार भनवाला की बात करेंगे तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने थे ये। और प्रदीप कुमार जोशी UPSC के अध्यक्ष बने हैं और हरदयाल प्रसाद ये PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD CEO बने थे। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर अभी किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा ताइवान ने। तो अभी F-16 जेट्स के 66 नए मॉडल्स की खरीद के लिए ताइवान ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। तो F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है और ताइवान को 2026 के अंत तक ये जेट प्राप्त होंगे। अब ताइवान ने समझौता किया है तो ये रहा मैप में ताइवान, कैपिटल ताइपे है, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और अभी इसकी नई राष्ट्रपति कौन बनी थी? साई इंग वैन। लगातार दूसरी बार ये राष्ट्रपति बनी है। ताइवान से याद रखना, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला ये पहला एशियाई देश है ताइवान। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति को। तो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है ये सुधा मूर्ति, जिनको अभी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनके अलावा और भी लोगों को ये पुरस्कार मिला है, उनके नाम मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी सुधा मूर्ति के नाम से आपको कुछ याद आता होगा। अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। बाकी राधा भाटिया की बात करेंगे, इनके बारे में कल ही हमने पढ़ा था कि इनकी एक बुक है लस्सी, उसको इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सोमा मंडल की बात करेंगे, अभी सेल की अध्यक्ष बनी है ये, और दिलीप ओमान ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा हरभजन सिंह। तो इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्टअप है ये ई बाइक गो, जिसने क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये ई बाइक गो जो है ये अलग अलग यात्रियों को किराए पर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक प्रोवाइड करती है, और इसके अब ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं हरभजन सिंह। बाकी सोनू सूद, अभी आपको याद होगा इन्होंने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ब्रेट ली की बात करेंगे, स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने ये। और सौरव गांगुली, वैसे तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं ये, लेकिन अभी ये JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुनील छेत्री के साथ मिलकर के। और अगर आपसे पूछा जाए JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ऋषभ पंत आंसर कर देना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। फिर से सुनो, JSW सीमेंट के तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं 2 जने, एक तो सौरव गांगुली और एक सुनील छेत्री, और JSW स्टील के बने हैं ऋषभ पंत। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करने के लिए एक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पंजाब की सरकार ने। तो अभी पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12वीं के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करके राज्य में स्मार्टफोन योजना शुरू की है, और इस योजना का पूरा नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। अच्छा, मोबाइल फोन से आपको याद आया होगा, कल भी हमने एक इससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ा था कि जो चाइनीज मोबाइल कंपनी है शाओमी, उसने ये घोषणा की है कि वो ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बच्चों को स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और इसके लिए उसने भारतीय गैर सरकारी संगठन टच फॉर इंडिया के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पे बात पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। अभी आपको याद होगा पंजाब की सरकार ने कोआ पंजाब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा भी था, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में टॉप पे रहा है पंजाब। और पंजाब के गोबिंदगढ़ में एशिया का पहला कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया गया है। और पंजाब की सरकार ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया, और अभी पंजाब ने मिशन फतेह को भी लॉन्च किया था। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? विनी महाजन बनी है, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में भारत सरकार ने कब तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2030 तक। तो अभी केंद्रीय सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा है कि भारत 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु दर प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस अभियान के लिए 7 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। अच्छा, 2030 को और क्या क्या होने वाला था? हमने पढ़ा था भारत में जितनी भी बिजली बनती है ना, उसका 60% रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त होगा 2030 तक। और 2030 को और क्या होने वाला है? आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने कहा है कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिफाइड कर लेगा, पूरी तरह से विद्युतीकृत कर लेगा 2030 तक, तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में कोविड टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो लगभग 36 लाख कोरोना टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया है कोरोना टेस्ट कराने के मामले में। हर दिन 1 लाख कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पे, जिससे तमिलनाडु को पीछे छोड़ करके टेस्टिंग के मामले में अब उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। अब बाकी बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल इसकी लखनऊ है। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और याद रखना, लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ ATM भी लॉन्च किया गया है।
और लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। बाकी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल और अब ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। इसके अलावा याद रखना उत्तर प्रदेश ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था। उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिलेगा। और कुशीनगर से आपको याद आता होगा देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपकी बनेगी कुशीनगर में। उसके अलावा कोविड-19 मरीजों को रेल डिब्बों में बने इन आइसोलेशन वार्ड में रखने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश। अच्छा, और किन किन मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा था? तो उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना था। उसके अलावा पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश है गूगल के साथ मिलकर। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी यही है। और कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य भी यही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को अभी जीआई टैग मिला था। और उत्तर प्रदेश ने अभी जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया था, आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी स्टार्टअप फंड भी शुरू किया था। और उत्तर प्रदेश अपने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों में बदलेगा, मतलब इसके दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? तो आंसर होगा जादवपुर विश्वविद्यालय। अच्छा, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसके स्टूडेंट्स ने एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है जो मास्क पहनने वाले व्यक्ति के आसपास किसी भी वायरस को नष्ट करने में सक्षम होगा। एक्चुअली में ये मास्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो पास आने वाले किसी भी वायरस को नष्ट कर सकता है। तो याद रखना किसने बनाया? जादवपुर विश्वविद्यालय ने। बाकी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अभी हमने कल पढ़ा था इसके बारे में। अभी जो शिक्षा मंत्रालय ने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की थी उसमें ये टॉप पे रहा था। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले एचआरडी मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया था, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा था। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में रक्षा मंत्री जी ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सृजन। तो अभी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है सृजन। तो इस पोर्टल में उन सभी वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा आयोग के द्वारा आयात की जा रही है, यानी कि इंपोर्ट की जा रही है। इससे देश के घरेलू उद्योगों को इन वस्तुओं पर अधिक जानने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। बाकी ये जो लीड पोर्टल है ये अभी दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था स्टूडेंट्स के लिए और अभी निष्ठा प्रोग्राम ये अभी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। और अभी पर्यावरण मंत्री जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने मानव हाथी संघर्ष पर एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया था सुरक्षा नाम से। बढ़ते आगे। फिर 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक केंद्रीय खेल मंत्री के द्वारा शुरू किए गए फिटनेस अभियान का नाम क्या है? तो आंसर होगा फिट इंडिया फ्रीडम रन। तो अभी फिट इंडिया फ्रीडम रन को केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शुरू किया है। इसमें बड़ी संख्या में सरकारी संगठन और निजी संगठन हिस्सा लेंगे और इस कोविड-19 महामारी के कारण जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, वो 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के बीच अपनी जगह पर अपनी स्पीड से दौड़ सकते हैं। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो आंसर होगा ये चौथे स्थान पे है। पहले पे तो जेफ बेजोस हैं, अमेजन के संस्थापक, आप जानते ही हो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में या कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें।
और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।